आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन ग्रंथ को समझने की कोशिश करेंगे, नाद बिंदु उपनिषद। हम सब ओम को एक मंत्र की तरह जानते हैं, है ना? लेकिन ये उपनिषद बताता है कि ओम सिर्फ एक मंत्र नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। सोचिए जरा, हम सब ओम को एक पवित्र ध्वनि तो मानते ही हैं, लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक आवाज न हो? क्या हो अगर ये पूरे ब्रह्मांड का, हमारी अपनी चेतना का एक सीक्रेट मैप हो? नाद बिंदु उपनिषद हमें इसी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। और पता है, ये उपनिषद ओम को सिर्फ एक ध्वनि की तरह नहीं देखता, वो इसे असलियत का, हमारी चेतना का एक पूरा खाका, एक डिटेल्ड मैप बताता है। चलिए इस मैप के अंदर क्या छिपा है ये देखते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में एक बहुत ही खूबसूरत रूपक है। ओम को एक दिव्य हंस के रूप में देखा गया है। उपनिषद कहता है कि ओम प्रतीक का हर एक हिस्सा इस दिव्य हंस के शरीर के एक अंग जैसा है, और हर अंग चेतना के एक अलग लेवल को दिखाता है। कमाल है ना? तो सवाल ये उठता है कि ये दिव्य हंस आखिर है क्या? चलिए इसके सिंबॉलिक शरीर को थोड़ा और करीब से देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड की बनावट से कैसे जुड़ा हुआ है। ये देखिए, यहाँ साफ पता चलता है कि कैसे ओम की जो मूल ध्वनियाँ हैं वो इस हंस का शरीर बनाती हैं। अ की ध्वनि वो है इसका दाहिना पंख, जो हमारी पृथ्वी यानी भूलोक से जुड़ा है। ऊ की ध्वनि वो है बायां पंख, जो वायुमंडल यानी भुवरलोक को दिखाता है। फिर आता है म, जो इसकी पूंछ है और वो स्वरलोक का प्रतीक है। और सबसे ऊपर वो जो बिंदु है अर्धमात्रा, वो इस हंस का सिर है, सत्य का सबसे ऊंचा लोक, सत्यलोक। और बात सिर्फ अलग अलग लोकों तक ही सीमित नहीं है, ये प्रतीक उससे भी कहीं गहरा है। ये ब्रह्मांड के मूल सिद्धांतों और नैतिक शक्तियों को भी दिखाता है। जैसे इसका शरीर है सत्व यानी अच्छाई, तो इसके पैर हैं रजस और तमस, जुनून और अंधकार। इसकी दाईं आंख धर्म है तो बाईं आंख अधर्म। मतलब एक ही प्रतीक में पूरा द्वंद्व, पूरी ड्युअलिटी समाई हुई है। अब यहां से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। उपनिषद ओम के 12 कलाओं या हिस्सों के बारे में बताता है। इसे एक तरह से आध्यात्मिक तरक्की की सीढ़ी समझ सकते हैं, एक सिस्टमैटिक रास्ता जहां ध्वनि के जरिए चेतना को ऊपर उठाया जाता है। और ये कोई रैंडम यात्रा नहीं है, ये पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड है। देखिए, ये है पहले कुछ कदम, घोषणी, विद्युन मात्रा। हर कदम एक खास वाइब्रेशन और चेतना की एक अलग अवस्था को दिखाता है, जो साधक को धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप सच्चाई के और करीब ले जाता है। इस ध्यान की सबसे खास बात है इसका सीधा साधा कॉज एंड इफेक्ट वाला रिश्ता। मतलब साधक जिस भी लेवल पर अपना ध्यान टिकाता है, वही उसका अगला जीवन तय करता है। ये बिल्कुल एक आध्यात्मिक इन्वेस्टमेंट जैसा है, जिसका रिटर्न मिलना तय है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। अगर कोई पहले ही लेवल पर पहली कला पर ध्यान लगाता है, तो उसे एक बहुत शक्तिशाली सांसारिक इनाम मिलता है। उपनिषद कहता है कि अगर कोई इस अवस्था में शरीर छोड़ता है, तो उसका अगला जन्म एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में होता है। लेकिन जैसे जैसे ये सफर आगे बढ़ता है, इनाम भी सांसारिक से दिव्य होते चले जाते हैं। 7वें लेवल तक पहुंचने पर इनाम अब दुनियावी ताकत नहीं रह जाता। यहाँ साधक को भगवान विष्णु का दिव्य धाम वैकुंठ मिलता है। और फिर आता है 12वां और आखिरी पड़ाव। यहाँ ये यात्रा अपने शिखर पर पहुंचती है। इस लेवल पर ध्यान लगाने से साधक उस परम सत्य, उस निराकार ब्रह्म में ही मिल जाता है। यही है परम मुक्ति, हर रूप, हर लोक से परे। अच्छा, तो ये सारी थ्योरी तो हो गई, ये पूरा मैप हमने समझ लिया। लेकिन अब सवाल ये है कि इस पर चलना कैसे है, प्रैक्टिकल तरीका क्या है? और यहीं पर एंट्री होती है नाद योग की, यानी आंतरिक ध्वनि का योग। यही वो तकनीक है जिससे इस मैप पर सफर किया जाता है। उपनिषद में इसका सीधा निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि योगी को हमेशा अपने दाहिने कान से भीतर की आवाज को सुनना चाहिए। मतलब अभ्यास का निचोड़ यही है, बाहरी दुनिया से ध्यान हटाओ और अपने दाहिने कान के जरिए अंदर की ध्वनियों की दुनिया में उतर जाओ। और ये जो प्रक्रिया है ना, ये बहुत ही आकर्षक है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाता है, साधक को एक के बाद एक अलग अलग तरह की ध्वनियां सुनाई देती हैं।
शुरुआत होती है जोरदार आवाज़ों से, जैसे समंदर की लहरें या बादलों की गड़गड़ाहट। फिर धीरे धीरे ये आवाज़ें ढोल और घंटियों जैसी हो जाती हैं, और आखिर में ये इतनी सूक्ष्म हो जाती हैं जैसे कोई बांसुरी बजा रहा हो या वीणा के तार छेड़ रहा हो। तो नाद योग का मतलब सिर्फ सुनना नहीं है। असल में ये मन को काबू करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। उपनिषद में इसे समझाने के लिए बड़े प्यारे रूपक दिए गए हैं। कहा गया है कि ये आंतरिक ध्वनि मन रूपी हाथी के लिए एक तेज अंकुश की तरह है, मन रूपी हिरण को पकड़ने के लिए एक जाल की तरह है, और विचारों के समंदर के लिए एक किनारे की तरह है, जहां आकर वो शांत हो जाता है। तो इस पूरे सफर की मंजिल क्या है? क्या बस इन बारीक आवाजों को सुनना ही काफी है? नहीं, असली मंजिल तो आवाज से भी परे जाना है। उस आखिरी अवस्था तक पहुंचना है जहां परम मुक्ति है। इस अवस्था का नाम है निशब्द, मतलब जहां कोई शब्द नहीं, कोई ध्वनि नहीं। ये वो पॉइंट है जहां सारी आवाजें, सारे फर्क, यहां तक कि मन खुद भी उस परम सत्ता में घुल मिल जाता है, और जो बचती है वो है परम शांति। अच्छा, जो इस अवस्था तक पहुंच जाता है वो होता कैसा है? उपनिषद बताता है कि वो इंसान हर हाल में एक जैसा रहता है, दुनिया से पूरी तरह अलग। उसे न सुख हिला पाता है, न दुख, न मान की परवाह, न अपमान का डर। उसका शरीर तो जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा बन जाता है, जिस पर बाहर की दुनिया का कोई असर नहीं होता। और शायद सबसे बड़ी बात, इस आखिरी अवस्था में मन की इच्छाएं हो जाती हैं शून्य, जीरो। हर तरह की चाहत, हर तरह की मानसिक हलचल खत्म, और इसी को कहते हैं परम शांति। तो नाद बिंदु उपनिषद हमें ओम के जरिए एक कमाल की यात्रा पर ले जाता है, ब्रह्मांड की गूंजती आवाजों से शुरू करके उस गहरे मौन तक जहां से सब कुछ पैदा होता है और जहां सब कुछ वापस समा जाता है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ देता है कि अगर ब्रह्मांड की शुरुआत एक आवाज से हुई, तो क्या असली हकीकत उस खामोशी में छिपी है जो आवाज के भी पार है?